आई है दीदी सैड होगी उसको देखने के लिए कि दीदी सैड होगी। दीदी सैड होगी क्या करेगी, तुम लोग हो ना। आप इतना मल्टीप्लाई करके मुझे देखते हो, इसमें मेरा मुंह भी इतना बड़ा बड़ा आता है। हाय गाइस, हाउ आर यू? सैड होगी। नहीं दीदी सैड नहीं है, आई एम गुड, फाइन, बेटर। नहीं ऐसे खुश भी नहीं हूँ, बट ठीक है। बट लिटिल फीलिंग लो। हाँ मतलब ठीक है। वो टाइम लगेगा ये यहाँ पे क्यों रखा है? नॉर्मल होने में। अरे ये अब आजकल हम थोड़ा अपने आप को बिजी कर रहे हैं ट्रिप बिजनेस में, तो वो प्लानिंग कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 9:30 एंड भाभी आई है मेरे से मिलने, और इधर मैं एक तरफ बना रही हूँ मैकरोनी, एक तरफ बन रही है चाय। इधर मैकरोनी, इधर चाय, तो चलो बना लेते हैं चाय और मैकरोनी। तो फ्रेंड मशरूम काट के रख दिया बॉईल करने के लिए, राजा बेटा के लिए, राजा बेटा के लिए, नोना बेबी के लिए, नोना बेबी के लिए। वो कह रही है अभी तन्नू कह रही है अपने सारी माएँ आंटी अपने बेटों को, मैं कहती नहीं मेरा तो सच में ही हीरा है। मैंने कहा मेरा सच में हीरा है, मैंने कहा कहती नहीं है खाली सबके हीरे होते हैं कह रही है चाची। बेटियां करती हैं। हाँ मशरूम का पानी बॉईल हो के वो हो गया, और माएँ वो कहती हैं, यूं कह रही थी मेरे को, तो मैंने कहा मेरा सच में हीरा है। मैं कहा मेरी बेटी भी हीरी है, ये हीरी नहीं है, हीरा है। मैंने कहा मेरी बेटी भी हीरा है, पर मैंने कहा मेरा बेटा भी है तन्नू। कह रही आंटी वो तो वीडियो में भी दिखता है। चाची सारे ही बालक हीरे। कुछ कम ज्यादा है तो आला चखा दे। देखो दीदी बन एक रही तो है, हल्दी नहीं डाली ना, तो शक्ल इतनी वो हो रही है। बना रही है। तो डाल ले, गोट निकाल ले हल्दी का। बैठा हुआ है। क्यों कच्ची रह जाएगी। वेट कर रहे हैं। कच्ची नहीं, वो वैसे भी आपने रमेगी नहीं ना हल्दी से। दूध में बताशा मेरी दीक्षा खेल तमाशा। पहले खा के बता दो कुछ कम ज्यादा है तो सही है। परफेक्ट है, गाइस दीदी ने बनाई टेस्टी है बनी है। मैकरोनी। तो किसी को और खानी है, सी सर्व करनी है अभी या नहीं? ले ले ठंडी हो जाएगी। आशु तेरे को ठंडी हो जाएगी फिर क्या फायदा। टेस्टी बनी है। अच्छा, नहीं टेस्टी बनी है। और यही अगर मैंने बनाई होती तो इसके बारे में क्या दो शब्द होते? वो भी बताइए बहुत प्लीज। अच्छी बनी है। नहीं नहीं, तब भी यही होते। अच्छा, बैठे बैठाए खाने को मिल रही है फ्रेंड्स, तो क्या जाता है अपना बड़ाई करने में। कम करूं? हाँ, आधी करो। ठीक है। टाइम हो रहा है 10, मैकरोनी बना ली है तो खा रहे हैं थोड़ी सी मैकरोनी। मस्त बनी है, क्रीमी क्रीमी। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, चाय वगैरह सब हो चुकी है। अब MRI के लिए मुझे जाना है, तो देखते हैं भाभी जी को टाइम मिलता है तो वो MRI जाएंगे मेरा कराने के लिए। घर में झाड़ू पोछा हो चुका है, बस बर्तन थोड़े से लेट होते हैं। अब मैं बनाऊंगी खाना। वैसे मैंने सूजी वाली ब्रेड बनाई है सारी सब्जियां डाल के। जैसे मेरे घर में क्रीम नहीं, वो मलाई नहीं थी, तो मैंने क्रीम ले लिया, अमूल क्रीम, उसमें डाल दिया सूजी, नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो, चिल्ली फ्लेक्स, और वो बनाई है ब्रेड। और अब देखती हूँ, मैं सोचती हूँ बनाऊंगी मूली के परांठे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग। तो फ्रेंड्स MRI कराने में ऐसे हो रहा है, दिल धुक धुक, डर लग रहा है कि पता नहीं क्या निकलेगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा था कि कोई डरने वाली बात तो नहीं है। तो वो बोले देखो जी नेचुरल बात है कि अगर आपको 3 साल से प्रॉब्लम है और इतना दर्द है कि आपका पैर भी नहीं उठ रहा, तो कुछ डरने की बात तो है ही। तो देखते हैं चलो क्या निकलता है। वैसे तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है ही, पर टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा कि क्या निकलेगा रिपोर्ट में। पाल जी का स्नान ध्यान हो गया। ये हमारी एक सब्सक्राइबर ने मुझे पिछले साल ड्रेस दी थी, बहुत ही ज़्यादा वार्म है। मतलब वो सेल नहीं करती लेकिन वो खुद बनाती हैं अपने गोपाल जी वगैरह के लिए, तो उन्होंने मेरे गोपाल जी के लिए भी दी थी 2-3 ड्रेसेस। तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही गर्म, बहुत ही वार्म ड्रेस है। तो मेरे गोपाल जी सज चुके हैं ड्रेस में। बना रही हूँ गाजर मटर, अब ये लंच में काम आ जाएगी और गोपाल जी का भोग लग जाएगा, क्योंकि जो मैंने ब्रेड बनाई है उसमें मैंने प्याज डाला है, तो मैं भोग नहीं लगाती गोपाल जी का। और साथ में देखूंगी अपने मनपसंद सीरियल अभी लगाऊंगी। तो ये है मेरा मी टाइम की सब्जी काटूं और मैं अपना सीरियल देखूं। अभी दीक्षा उड़ जाएगी, चिड़चिड़ करेगी, सारा दिन सीरियल सीरियल सीरियल। सो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और इसमें मलाई क्यों कम लग रही है मम्मी मेरे को, मलाई वाली ब्रेड में? मलाई बहुत सारी है और इतना सारा अमूल क्रीम डाली है। अब मम्मी जा रही है अपना MRI कराने,
सारा सामान MRI में क्या होता है, पूरे मशीन में लिटा देते हैं, वो होता है MRI में। हाँ अंदर जाती है, उसमें होता है, उसमें फोटो ही तो खींचती होंगी। वैसे इस चीज का कितना डर लगता था ना, बट जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं मुझे लगता है कितनी चीजों का डर खत्म हो जाता है। जैसे मेरे को लगता था पता नहीं, लग रहा है कि पता नहीं क्या निकलेगा। जैसे मांस फटने का डर लगता था मुझे, फ्रैक्चर का लगता था। जैसे मेरे मांस फटे तो मेरे को लगता है पता नहीं एक्सरे में क्या होता है, और देखा था एक्सरे में कुछ नहीं होता, फोटो खींचते हैं बस। उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे नकुल का फ्रैक्चर हुआ, ये टेंशन रहती है पता नहीं क्या निकलेगा, जैसे हाँ, मुझे है कि पता नहीं क्या बीमारी निकल ये जाए। तो है। बीमारियों का कुछ नहीं पता क्या निकल अब जैसे नकुल को फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, तो लगा पता नहीं फ्रैक्चर में क्या ही होता है, क्या ही होता होगा। तो मतलब देखा तो ऐसा लगा यार बड़ी जल्दी फ्रैक्चर, वो बोन जुड़ भी गई। समझ रहे हो मेरे पॉइंट? तो मतलब छोटे होते तो कितने ज्यादा डर लगता था, और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना तो कितनी चीजों पे डर ही खत्म होता जा रहा है। डर तुम्हारा सारी बातों का ही खत्म होता जा रहा है, माँ बाप से ही कौन सा तुम्हें डर लगता है? माँ बाप से रीजन तो बताओ डरने का, किस रीजन से डरे? डरना तो चाहिए, डर के कोई रहना चाहिए माँ reason के तो हो। आगे। अब तुम्हारी जबन चला है कतर लतर माँ बाप के आगे। हम अपने माँ बाप के आगे बोलते भी नहीं थे। सो जा रहे हम MRI करवाने प्रशांत प्यार। मम्मी डर क्यों लग रहा है? ऐसे कुछ नहीं, आ जाओ, क्या ही निकलेगा। ये भाभी जी भी वहां जाएंगे, बट अब मैं और मम्मी जा रहे हैं। मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, बिना नहाए मुझे ले आई है मम्मी। अब घर जाएंगे नहाएंगे, और मम्मी को डर लग रहा है MRI में कि क्या निकलेगा, रिपोर्ट तो है। हमें जाना है ये सामने ऑर्बिट, हम आ गए हैं ये प्रशांत विहार साइड। तो चलो मम्मी का MRI करा देते हैं। मम्मी इज वेरी टेंस्ड अबाउट MRI की, पता नहीं क्या निकलेगा। मशीन में जाओगे तो सेल्फी वीडियो बना लेना, वीडियो ज्यादा जरूरी है। बंद हो गया, अलाउड नहीं है कैमरा। वो पूछना कोई ऑपरेशन तो नहीं, कोई रोक तो नहीं है, तुम मेरे को कैमरा पहुंचवा दे। वो क्योंकि वो चिपक जाता है ना, कुछ होता होगा ना, मैग्नेट होती है ना, तभी तो उतरवा देंगे। तो आप उतार पाए नहीं। अब ये पता नहीं मुश्किल हो गई मुझे पहनने की, अगर वो कहीं नहीं उतारना मैं नहीं उतारूंगी, मैं उतारना पड़ेगा। कम से कम 2 घंटे की वेटिंग है, तो हम जा रहे हैं फिलहाल वापस। उन्होंने बोला, हाँ उन्होंने बोला कि वो हमें कॉल कर देंगे, तो हम दोबारा आ जाएंगे। जब तक मैं घर जाके नहा लूँगी, और गले ख़राब की वजह से मैं सो नहीं पाई रात को, तो हो सकता है शाम को दवाई भी लेके आऊँ। और चलते हैं, उस वजह से हेडेक भी हो रहा है ना सोने की वजह से ना। तो मैं नहा लेती हूँ और देखते हैं, फिर 1-2 घंटे सो जाएंगे। अब रिति गई है तो सो के टाइम पास कर ले, कुछ तो करना ही है। पहले भी रिति होती है स्कूटी पे हांडा ही होती थी, अब सो जाएंगे। पूरे अभी फिलहाल 3:55 आ गए हैं वापस, और चलते हैं फिलहाल अंदर स्कूटी से। फिर मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। मैं नहाती नहीं ना, तो मेरे को ऐसे बिना नहाए काजल वाजल लगाना पसंद नहीं आता, और आंखें ऐसी लगती है जैसे पता नहीं क्या हो। तो मेरे ना फेस को शुरू से हैबिट है काजल की, मतलब लाइक 7-8 साल से मैं काजल लगा रही हूँ। तो जब मैं काजल नहीं लगाती तो मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं आईज को क्या हो गया है। तो चलो काजल वाजल लगाएंगे, नहाएंगे, और मम्मी को फिर से लेके जाएंगे। तो वृत्ति के जाने के बाद मेरा टाइम पास ऐसे हो रहा है, वृत्ति को बताऊंगी कि भाई वृत्ति तेरे जाने के बाद मम्मी हो चुकी है बीमार, और मम्मी का MRI चल रहा है। वैसे तो वो व्लॉग्स देख ही रही है, बेचारी को फोमो होएगा। पर्स निकल के आई हूँ, किसी का कोरियर निकलना ही, सोल्ड हो गया पर्स। कल है मेरी किट्टी, तो अपनी किट्टी के लिए एक बैग निकाल लेते हैं कोई अच्छा सा। मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है जो कि रेट्रो कलेक्शन में, तो वो निकाल लेती हूँ किट्टी के लिए। फ्रेंड दीक्षा को मैं बताना चीची करेगी नहीं तो सुबह में किट्टी में जाऊँगी तो सो रही होगी, उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। बैग निकाल लिया मैंने, दीक्षा को मत बताना, मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है ये। और इसमें 2 कलर हैं, दोनों ही बहुत प्यारे हैं। तो ये मैंने किट्टी के लिए निकाला है, बट दीक्षा को भनक नहीं पड़नी चाहिए। फ्रेंड्स मैंने बैग की देखिए। तो फ्रेंड्स किट्टी के लिए बैग तैयार कर लिया है। मैं ज़्यादा गॉगल्स वॉगल तो रखती नहीं हूँ। ये उम्र के साथ चश्मा, पेन, और ये किट्टी का अमाउंट, ये थोड़े बहुत खाने पीने के रुपए जो देने पड़ेंगे। तो ये मेरा बैग तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स हमारी किट्टी में कुछ नहीं करना होता, लाइक का कमेटी होती है, बस रुपए इकट्ठे करो दे दो। एक दिन पहले जिसकी निकलती है, मतलब कि जैसे कि मान लो कल हम किसी की किट्टी निकालेंगे, अगले महीने वो किट्टी अरेंज करेगा, मतलब होटल वोटल बुक करेगा, तंबोला की गेम बना के लाएगा। 200 रुपये हमारे तंबोला के हैं, 15,000 रुपये हमारे किट्टी का अमाउंट है। और ये मेरा बैग हो चुका है तैयार। क्योंकि
चुकी हूँ और हम जा रहे हैं अब MRI कराने। वैसे उनका फोन नहीं आया बट हम खुद ही जा रहे हैं। मम्मी ने बोला चले 1 घंटा और बैठना पड़े। अरे नहीं दीक्षा, कि हम पहुंचेंगे भी तो। चलो ताला लगाओ। और गाड़ी हमने ना शॉप के बाहर ही खड़ी कर दी थी। मैंने कहा फोन बार बार निकालेगा, तो चलो चलते हैं। और ना मेरे को थोड़ा सा गला वाला जैसे ख़राब है मेरा, तो आज हेमराज अंकल से दवाई लेके आऊँगी। और एक बार सोचूंगी नीशू दी और आंटी वगैरह से भी मिलाऊँ, तो उसके बाद फिर दवाई लेने के बाद, ये दवाई लेने से पहले एक बार चलेंगे वृत्ति के घर विदाउट वृत्ति, और वृत्ति के घर वालों के साथ सेल्फी भेजेंगे वृत्ति को चिढ़ाने के लिए, फोमो कराने के लिए। मम्मी अंदर जा चुकी हैं और मैं वृत्ति का वीडियो कॉल आ गया था, तो मैं वृत्ति से बात कर रही थी। वृत्ति अचानक से उठ गई थी, तो उसके मैसेजेस आए, फिर उसने वीडियो कॉल कर लिया। मतलब वीडियो कॉल तो खैर मैंने किया था उसको। तो वृत्ति से मैं गाड़ी में बात कर रही थी इतने, मैंने कहा पता नहीं अभी तक मम्मी का नंबर आया होगा नहीं आया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं मम्मी का नंबर आया या नहीं आया। गाइस मम्मी को डर लग रहा है, तो फिर यहाँ नहीं कराना आपको? वो कह रही है करोल बाग में ना बड़ी मशीन है ऊंची। अच्छा, वो क्या है कि मेरे बिल्कुल यहाँ आ गई, मेरा दम घुटना शुरू हो गया। समझ गए। तो फिर वो करोल बाग करा ले। हाँ, वहीं चलो कराएंगे। फिर बता दो कहाँ, अभी हैंड टू हैंड निकल जाएंगे हम करोल बाग। ये एक्सपीरियंस आपको गाड़ी में देना है अपना। गाइस मम्मी का सांस भी रुक गया, कान बंद हो गए। सो यहाँ पे टेस्ट नहीं हो पाया, मम्मी को हो गई घबराहट। अब हम जा रहे हैं करोल बाग। मम्मी तुम्हारे भी ठाट नयारे चल रहे हैं। वो मशीन बिल्कुल यहाँ, मेरे को सांस लेने की जगह ही नहीं देखने की। तो चलो, दीदी के साथ हुआ था ऐसा। मैं आई यहाँ पे, ये मुझे कह रहे कि वो पेशेंट तो घबरा रही है। मैंने कहा घबरा रही है, उनको क्या हो गया? तो मैंने कहा पता नहीं क्या ढूंढ रही तो मिल नहीं रही मेरे को। तो फिर वो कहते हैं, फिर वो उसने मुझसे पूछा कि वो पक्का अंदर गई है, तो कहता हाँ वो पक्का अंदर ही गई है। तो फिर वो कहते हो सकता है वॉशरूम गई हो। मैं कपड़े चेंज करा दिए उन्होंने मेरे। हाँ फिर बोले कि मेरा दम घुट गया। हाँ तो वो जो कर रहे थे ना, हाँ। बोले मैम देखिए पहले आपकी सहूलियत चाहिए हमें, हाँ। आप कंफर्ट चाहिए। हाँ 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 तो पहले उसको ये डाउट कि मैं अंदर जा पाऊंगी, मशीन छोटी, हाँ। मैं मोटी। हाँ कह रहे डाल के देखते हैं। उसे जैसे ही मेरे को अंदर करा, मेरा दम घुट गया। हाँ। कान बंद कर दिए। हाँ। मैंने कहा कान, कह रहा मशीनें ना आवाज करती है इसलिए कान बंद। मैंने कहा मेरे को तो सांस ही नहीं आ रहा भैया। हाँ। तो आपकी आवाज बाहर तक पहुँच रही थी? भाई तो खड़ा था मेरे साथ। अच्छा, पता है ऊंची हो मशीन, मेरे को आंखों से कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल पता है बिल्कुल यहाँ मशीन है। हाँ समझ गई। चलो गाइस, अनसक्सेसफुल MRI मम्मी का। आप चलते हैं करोल बाग फटाफट से। तो मैंने कहा डॉक्टर, अरे राम दीक्षा मेरा कैसे दम घुटा है पता है। गाइस मम्मी का इतना दम घुट गया कि हमने करोल बाग वाला भी कैंसिल करा दिया। अब हम हाँ कल मैं जाएंगे। डर गई सच में। मेरी नंद डरती थी ऐसे, मेरे को लगता था ऐसे ही डरती है, पर सच्ची बालक में मेरी नंद का कराया था मैंने फ्रेंड्स ऐसे ही। मैंने खैर कभी नहीं कराया। मैं उनका हाथ पकड़ के वहीं खड़ी थी, वो बोली नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। तो उनको वैसे भी मम्मी पे भरोसा भी था। हाँ, डर के पर भी उनका ना मेरा ऊंची थी मशीन। हाँ। ये पता क्या दीक्षा, बिल्कुल मेरे से सट गई मशीन। हाँ समझ गई। भाई मेरे तो अभी तक दिमाग में घूम रही है। समझ गई मैं। ऊपर से कान बंद कर बॉडी दिए। शिवर अभी तक। तो मैंने कहा भैया कान क्यों बंद कर दिए, मेरे तो और सांस रुक गया। कह रहे कि मशीन आवाज करती है, आपको आवाजें आएंगी। हाँ। अब वो आदमी मुझसे पहले जो करवा के गया पता क्या करा, कह रहा मैं तो अंदर सो ही गया था। पता नहीं कैसे सो गया वो अंदर। अरे मम्मी जो पता है, इमेजिन आप जैसे मैं कई बार अपने आप को बंद कमरे में इमेजिन कर लूं तो लगता है घुटन। मेरे को वैसे भी ना आजकल घुटन ज्यादा महसूस होने लग गया है। मेरे को लिफ्ट में भी, मतलब बंद जगहों पे ना मुझे लगने लगी कि मेरा दम घुट रहा है जैसे। इट्स एज हे फैक्टर। भगवान कैसे होगा मेरा MRI। कुछ नहीं हो रहा, बड़ी मशीन होगी, अब क्या टेंशन है। और मशीनों तुम कुछ करते थोड़ी हैं। बात करने की नहीं है, अब क्या थोड़ी सी तो वो ऊंची हो, सांस लेने की बिल्कुल जगह। मेरे ऊपर सट गई वो मशीन। मैं ऐसे घुट गई और वो अंदर। फिर ऐसे होता है ना, वो मतलब प्रेशर से भी झड़प होती होगी। तो मैंने कहा भैया ये पीछे खुला है, तो मैंने कहा वहां से मेरी गर्दन बाहर निकाल दो। हाँ। कह रहे जी नहीं आपकी स्पाइन का लेना, गर्दन बाहर नहीं आएगी। हाँ। तब भी मैं सांस ले लेती कि चल बॉडी अंदर है, मेरी गर्दन बाहर होती। हाँ तब भी। हाँ तो वो कह रहे नहीं जी पीछे कटा हुआ था, हाँ। पर गर्दन अंदर ही आएगी। पर उसकी भी गलती नहीं है ना, अब जहाँ का लेना है। मैंने कहा स्पाइन का लेना है, स्पाइन इधर कर लो, मेरी गर्दन उधर निकाल दो। कहता वो भी नहीं। भगवान फ्रेंड्स बहुत मुश्किल है MRI कराना। अभी तक मैंने खाली देखा ही था, सुना ही था, पर सच्ची में अपने ऊपर आज फील करके मेरी हालत टाइट हो गई है बहुत ज्यादा। रोंगटे खड़े हो गए मम्मी के अंदर तक। हाँ। ये सब कोऑपरेटिव थे, इन्होंने बोल दिया चलो कोई बात नहीं आप कंफर्ट होने चाहिए। मम्मी ये तो इनको तो कोऑपरेटिव रहना ही पड़ेगा, ये फील्ड ऐसी है। नहीं तो जबरदस्ती मेरे को डाल देते अंदर। ऐसे कैसे डाल देते, ऐसे थोड़ी कोई डाल देता है। हमारे अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, अगर हम घबरा रहे होते तो वो डॉक्टर बोल देती है कि भाई आप घबराओ मत, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पानी पी लो। तो ये तो फिर पैसे वापस करे। नहीं वो ये सोचो मशीन का क्या हाल हो रहा होगा। तो
क्या हुआ पैसे? करोल बाग में बुक करा दिया हमने, करोल बाग में बड़ी मशीन है। हाँ ओपन मशीन है, इन्होंने ये अपॉइंटमेंट बुक कर दिया हमारा वहाँ पे कल का, उसी में ही। हेमराज अंकल ने कहा कि वहाँ पे ना ओपन मशीन है। मेरा दम घुट गया, मैं चिल्लाने चीखने लगी, जोर जोर से मारने लगी मशीन को। मशीन का हाल सोचो क्या हुआ होगा। 3,500 गए, वो मेरा हाल पूछ क्या हुआ होगा। साढ़े कहाँ है? काम से गया। मेरे से घर पे है, ठीक तरीके से। सीधा अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन करती है। हाँ। और ये वैसे भी बहुत लंबी है, या तो पता है गर्दन बाहर कर दें ये, जैसे पीछे से ओपन है ना, पीछे से गर्दन निकाल दे बाहर। मैंने कहा भैया वो जो ओपन है मेरी गर्दन कर दो बाहर। कह रहे जी ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा पूरी मशीन के अंदर, वो भी 10 मिनट। मैंने कहा मैं तो नहीं रहती। प्रीति के घर स्कूटी ना खोल के लेके जा रही हूँ क्योंकि हमारी दोनों ही स्कूटी नहीं है। मुझे लग रहा है ताई चाबी ढूंढ रही है, ताई से चाबी मांगी है मैंने। मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा घबरा गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। नॉर्मल लेवल वाला भी नहीं, हाई लेवल घबरा गई है मम्मी। ऐसे मोमेंट्स पे वृत्ति की याद आती है कि मेरी स्कूटी नहीं है तो मुझे पैदल जाना पड़ रहा है, ताई को चाबी नहीं मिल रही। तो ऐसे केस में क्या होता था, वृत्ति मैडम आ जाती थी मेरे को लेने, बट अब मेरे को चलो लेने भी नहीं, कई बार मैं पैदल भी जाती थी। ओहो, एक तो डॉग्स इतने हैं गली में कि कैसे निकलो। अपनी स्कूटी मंगवाते, पर अपनी स्कूटी भी नहीं मंगवा सकते। अब आगे कुत्ता है, वो खतरनाक वाला कुत्ता है, तो यहाँ से चलें क्या? यहाँ पे भी कुत्ते होंगे। तो स्ट्रेस ये है कि चलो जाते हुए तो मैं पैदल चल जाती, बट आते हुए वृत्ति छोड़ देती थी मेरे को, बट अब वो भी नहीं है छोड़ने के लिए। ऐसे बड़ी सारी चीज़ों में याद आएगी वृत्ति अरोड़ा एरोबिक्स की। स्कूबू देख वो गई। ओह भाई मेरे को डर लग रहा है इससे। स्कूबू, स्कूबू हाउ आर यू? आई नो तू अपनी दोस्त को मांग रहा है, वो नहीं है, गई वो तेरी माँ। क्या घर खाली खाली कर रखा है आपने? कैसे हो? ही इज मिसिंग वृत्ति बैडली, और वो उसका इफेक्ट ही है मेरे ऊपर। आई एम श्योर ये वृत्ति को मिस कर रहा है बहुत। स्कूबू क्या करे यार, चली गई। आंटी वृत्ति से बात हो गई? स्पेशल पर्सन ने चाय बनाई है। मेरी गंदी फोटो ना डाला कर। अच्छा लग रहे हो आप, स्मार्ट सुंदर लग रहे हो, फटा हुआ बिल्कुल सुंदर। कहाँ से फटे हुए? कुछ नहीं फटा हुआ यार। निशुदी इतनी सारी चाय कैसे पियेंगे यार? ये मोक्ष को भी एक कप में से इसको पता नहीं चलेगा गर्म है। एक कप में से आज मेरी MRI नहीं हो पाई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं मतलब घबरा गई, इतनी छोटी मशीन थी। और मैं देखिए रो रही हूँ वृत्ति का ब्लॉग देख के। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कोई अपना ऐसे जाए ना। तो चलिए फ्रेंड, शाम हो चुकी है, मैं चाय पी लेती हूँ, बाकी सबका खाना तैयार है। जब जो जैसे खाएगा खा लेगा। कल है मेरी किट्टी, मुझे सुबह किट्टी पे जाना है, और किट्टी के बाद वहीं से शायद मैं जाऊँगी MRI के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए चाय बना लेते हैं। 7:30 एंड बैठ लिए, चाय वाय पी ली, वृत्ति के घर चलते हैं, अपने घर चलते हैं और थोड़ा रील भी शूट करते हैं मम्मी पापा की, और व्लॉग वगैरह एडिट करते हैं आप लोगों के लिए। वृत्ति से बात हो गई थी, अभी यहाँ पे आंटी ने भी कॉल किया था, तो ठीक है। थोड़ा ऑब्वियसली बहुत होम सिकनेस तो होती है यार, एंड सडनली आप एक नई जगह जाओ तो बहुत लगता है बस। तो वो एक्सप्रेस थोड़ा कम करती है, मतलब चुप ही रहती है वो, आपने जैसे मेरे व्लॉग्स में भी देखा है, तो उससे चीज़ें निकलवानी पड़ती हैं। चलो होपफुली मतलब हो जाए यार, सेटल होने गई है, अच्छी चीज़ के लिए गई है, तो बस मन लग जाए उसका। ये मेन चीज़ होती है कि आप अगर आपका मन लग जाए ना, तो मुझे लगता है आप कर लेते हो सब कुछ। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड कल जाना है हमारे के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी, मतलब 1 घंटे तक मम्मी इसी बारे में बात करती रही। तो आई विश कि कल MRI हो जाए तो करोल बाग जाएंगे, वहाँ पे कह रहे हैं बड़ी और खुली मशीन है, तो चलते हैं कल आपको दिखाएंगे फिर जो भी जैसे भी होगा, क्योंकि MRI ज़रूरी है। मम्मी की बीमारी पकड़ में नहीं आ रही बहुत टाइम से,
तो करते हैं इस ब्लॉग को, ये मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में।